नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं आदित्य आनंद। बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर की जीत हो चुकी है। 19,000 से अधिक वोटों से उन्होंने बांकीपुर विधानसभा सीट को जीत लिया है। 64,000 वोट उन्हें इस चुनाव में आया। 44,000 वोट के साथ भाजपा के प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा दूसरे नंबर पर रहे। सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा की प्रतिष्ठित सीट, भाजपा का गढ़ कहे जाने वाली बांकीपुर सीट में जनसुराज ने जीत हासिल की। लेकिन यह जीत कैसे हासिल हुई, क्या मुद्दा रहा और कौन सी बात जो है वो जनता को चुभ गई, यादव और मुस्लिम वोट बैंक जो कि राजद का कोर वोट बैंक माना जाता था वो किसके तरफ गया, सारी बात जानेंगे। हमारे साथ जनसुराज के नेता हैं और ये इनकी मुस्लिम समाज पर काफी पकड़ मानी जाती है। क्या लग रहा है, क्या मुस्लिम जनसुराज की तरफ हो गए? देखिए, अब पूरे बिहार का मुस्लिम जो है मन बना चुका है कि लगातार राष्ट्रीय जनता दल के साथ में वोट करते हैं और राष्ट्रीय जनता दल चुनाव जीतती नहीं है, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो। अब इस दफे जो है पूरे पटना बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र का मुसलमान और यादव जो है एकजुट होकर के जनसुराज के पक्ष में वोट किया और जिसका नतीजा आज रिजल्ट जो मिला है कि 20,000 वोट से। कितने मतदाता होंगे यादव और मुस्लिम बांकीपुर सीट पर? देखिए, बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में लगभग मुसलमान मतदाता 30 से 35,000 है और यादव मतदाता 40 से 45,000 है। तो ये तमाम मतदाता जो टर्नअप हो चुका है। अब राष्ट्रीय जनता दल से इन लोगों का मोह भंग हो चुका है। अब ये सारे लोग खुद ही मन बनाए कि हम नई पार्टी को ला करके बिहार में विकास और डेवलपमेंट करावे, क्योंकि लगातार ये दोनों समुदाय के लोग मिल करके वोट दे रहे हैं और वो हरा नहीं पा रहे हैं भाजपा को। आज भाजपा को जनसुराज ने ही हराने का काम किया, जिस कारण से ये लोग ने वोट देने का काम किया। ये मैसेज जाए, क्योंकि ओवैसी की पार्टी को भी मुस्लिम समाज के लोग वोट देते हैं। देखिए, नहीं, उनका जो है सीट जो रहता है वो चुन करके सीट पे लड़ाते हैं और वो हर सीट पे तो लड़ते नहीं है। लेकिन प्रशांत किशोर जी पूरे बिहार में विधानसभा में चुनाव लड़े हैं, तो इसलिए इनके ऊपर मुसलमानों को और यादवों को एक विश्वास बन चुका है। क्या लग रहा है, आप खुद राजद में थे पहले, छोड़ के अब जनसुराज में आए, क्या लग रहा है? नहीं, तो हम लोग भी राजद में रह करके थक गए, वोट देते देते दिलाते और वो भाजपा को हरा ही नहीं पा रहे थे। इस बार हम लोग ने जनसुराज। आप लोग केवल भाजपा को रोकने के लिए जनसुराज को वोट? नहीं, भाजपा तो दंगाई पार्टी है और बिहार में देश में अमन चैन और सुख चैन चाहिए, तो इसके लेकर के तो भाजपा को रोकने के लिए हम लोग वोट नहीं दिए हैं। हम लोग नौजवान के बात को सुनने के लिए वोट दिए हैं, गरीब भाई अमीर भाई की बात सुनने के लिए वोट दिए हैं। मेरा नाम संजय यादव हुआ, मेरा बक्सर जिला घर हुआ। अच्छा, यादव जी हैं। तो हाँ। यादव तो वोट बैंक माने जाते हैं भैया, यही तो हम लोग को दिखाना है कि जतेता करके हम लोग कोई आगे नहीं बढ़ सकते हैं, बाल बच्चा का सुरक्षा नहीं कर सकते हैं। हम लोग सारा लोग एक होके, सारा समुदाय एक होके। क्या लालू जी से आप विश्वास उठ गया? लालू जी जिस राज्य में थे, बिहार राज्य में, बहुत अच्छा काम किए हैं। हम लोग उनका कभी शिकायत नहीं करेंगे, कहीं वो मेरा गर्जीवन है, हम लोग प्रणाम सलाम करते हैं। लेकिन हम लोग को चाहिए कि जो विधानसभा में आवाज को उठावे, बात को आवाज उठावे। यादवों का आवाज उठाएंगे प्रशांत किशोर? जरूर उठाएंगे। लेकिन राजद वाले तो कह रहे हैं कि नहीं, प्रशांत किशोर जाति से भी जोड़ के देख रहे हैं। प्रशांत किशोर सबका आवाज उठाएंगे, गरीब हो अमीर हो दलित हो। आप जनसुराज में इसलिए कह रहे हैं कि ना भैया, हम लोग पार्टी के लेके हम लोग चुनाव नहीं लड़े हैं सर। हम लोग सारा बांकीपुर के जनता एक हो के चुनाव लड़े हैं, एक समुदाय से चुनाव लड़े हैं। हम लोग पार्टी से चुनाव नहीं लड़े हैं, पार्टी से चुनाव नहीं लड़े। हम लोग जनता के बल पे चुनाव लड़े हैं, भाई के बल पे। तो हम फिर वापस आएंगे कि क्या लग रहा है। तो एमवाई समीकरण अब जनसुराज में आ चुका है, क्योंकि जी बिल्कुल जनसुराज में एमवाई समीकरण जो है शिफ्ट कर चुका है और आने वाले समय में देख लीजिएगा आप चुनाव में। क्या नाम हुआ आपका? मेरा मोहम्मद कलाम नाम है। मोहम्मद कलाम जी। तो एमवाई समीकरण जो है वो बांकीपुर चुनाव में आ चुका है और बांकीपुर चुनाव में जनसुराज के साथ है। अन्य क्या मुद्दे हैं वो भी हम जानेंगे कि चुनाव में कुछ बातें हैं जो कि जनता को चुभ गई, खासकर सांसद की बातें, जो कुत्ता बिल्ली वाले बातें थी, उसको भी कई लोगों ने कहा। जेनजी प्रोटेस्ट था, कुछ खास मुद्दे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पुष्प मित्र हैं, उनसे भी जानेंगे क्या मुद्दे रहे इस चुनाव में जो कि भाजपा के लिए अंतिम कील साबित हुई। देखिए,
भाजपा के वोटरों के बारे में कहा जाता है कि ये अंधभक्त है। इस चुनाव ने साबित किया कि भाजपा के वोटर अंधभक्त नहीं है कि जिसको पार्टी चाहेगी उसको वोट दे देंगे। उसको अच्छा उम्मीदवार चाहिए, अच्छा सीएम चाहिए, अच्छी सुविधा चाहिए। ऐसा नहीं कि आप केवल धर्म के नाम पर उसे वोट ले लेंगे, वो दे देगा और खुश हो जाएगा। तो इस चुनाव ने ये साबित किया, क्योंकि बिना भाजपा के वोटरों के प्रशांत किशोर चुनाव नहीं जीतते। भाजपा के वोटरों ने बड़ी संख्या में प्रशांत किशोर को वोट दिया। भाजपा के वोटर भी आए और राजद के भी वोटर आए। राजद के वोटर आए, भाजपा के वोटर ज्यादा है और भाजपा के वोटरों की वजह से जीता, उनकी नाराजगी की वजह से। क्या मुद्दा रहा जो कि प्रशांत किशोर के पक्ष में जाने में? मुद्दे कई रहे। एक तो जो सबसे बड़ा मुद्दा ये रहा कि सम्राट चौधरी को मुझे लगता है कि बहुत सारे भाजपा के समर्थक पसंद नहीं करते हैं मुख्यमंत्री के रूप में, और उनका परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा हाल के दिनों में नहीं रहा। दूसरी बात ये रही कि उम्मीदवार जो है, बांकीपुर की जनता चाहती थी कि उनको अच्छा पढ़ा लिखा समझदार उम्मीदवार मिले, ऐसा नहीं कि किसी को भी दे दे। और प्रशांत किशोर ने उसको कुत्ता बिल्ली के फार्मूले में, कुत्ता बिल्ली वाली बात भी अभी जनसुराज के कई समर्थक कह रहे थे। हाँ, तो उसको कैलकुलेट भी किया। तीसरा जो महत्वपूर्ण मुद्दा रहा जेएनजी का, मैं यहाँ देख रहा हूँ कि सिर्फ युवा पीढ़ी नहीं, कई माँ बाप भी नाराज हैं कि नीट में धांधली हुई, उसमें कुछ नहीं किया गया, परीक्षाओं में धांधली होती है। तो ये भी 3 मुद्दे रहे। और चौथी बात है कि प्रशांत किशोर ने भी पिछली चुनाव के हार से सबक लेके बहुत अच्छा चुनाव लड़ा। बूथ से हर बूथ पर उनके कार्यकर्ता थे और मजबूती से चुनाव लड़ा। आज शुरुआत से ही उन्होंने बढ़त बना ली थी और नीरज कुमार सिन्हा को अपने बूथ पर भी पर्याप्त वोट नहीं आया। क्या कहेंगे? हाँ, वही बात है कि क्योंकि अब देखिए कि बड़ी संख्या में बीजेपी के मतदाता, आरजेडी के मतदाता उनको दे रहे हैं। प्रशांत किशोर के पक्ष में लोगों ने जाना अपना तय कर लिया था और मतलब ऐसा लग रहा था चुनाव के समय में ही कि जिस तरह की आश्वस्ति प्रशांत किशोर के चेहरे पर उसे दिख रही थी कि वोट उनको पर्याप्त मिले हैं। और जब वोट पर्याप्त मिले, देखिए कि 9 महीने पहले इसी विधानसभा में 98,000 वोट मिला था नितिन नवीन को, और आज 45,000 भी नहीं पहुंच पाया। मतलब 50-55 हजार वोट का फैसला बीजेपी का जो है। एक सीट पर हार क्या भाजपा के लिए बड़ा माना जा सकता है? निश्चित तौर पर ये झटका है। इसलिए झटका नहीं है कि हार गई, झटका इसलिए कि उनके अपने वोटर बिदक रहे हैं। क्या बिहार मैसेज देगा पूरे देश को? बिल्कुल, उनके अपने वोटर बिदक रहे हैं, ये सबसे बड़ा खतरा है। सबसे बड़ा खतरा। हाँ, यहाँ से मैसेज भी जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो मैसेज भी जाएगा और भाजपा के वोटर जो हैं वो खिसक रहे हैं, ऐसा कहना था वरिष्ठ पत्रकार का। मुस्लिम यादव वोट बैंक ने भी स्पष्ट कहा कि हम लोग अब जनसुराज के साथ आ चुके हैं क्योंकि काफी समय से ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। अब जनसुराज के कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं और यहाँ पर आप भीड़ भी देख सकते हैं। आपको आगे भी अपडेट देते रहेंगे, बने रहे अमर उजाला पर। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।